अब ये यहाँ क्या लेने आए? उन्हें कहीं यहाँ से चले जाए। आहिस्ता बोल, वो सुन लेगा। सुनते हैं तो सुन ले। ये सिखाया तूने इसको? मेरे खिलाफ कर दिया मेरी बेटी को। मैं तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत अच्छी बात की है तुमने। बहुत खुश हुआ जा रहा है। मुझे कोई बता सकता है कि शादी होगी किससे? मेरी नंद सोबिया से। और किससे? जिसका कोई नहीं होता ना, उसका अल्लाह होता है। अब उसी का तो आसरा है। तो फिर फिक्र की क्या जरूरत है? और वैसे भी कल उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया होगा। बेफिक्र हो जाएं आप। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन अब इतना डर गई हूँ कि अगर कोई पत्ता भी हिले ना तो अजीब सा धड़का लगा रहता है। डरने की क्या जरूरत है? अकेली नहीं है आप, आपकी बेटी है आपके साथ। इसी बात का तो डर है मुझे कि तू है मेरे साथ। अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। बेटियां जवान हो जाए ना तो और डर लगने लग जाता है। तो सब तो अल्लाह से यही दुआ है कि जल्दी से तेरा कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए और मेरे दिल को सुकून आ जाए। अच्छा, तो बोझ बन गई हूँ मैं आपके ऊपर। अरे खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। बेटियां तो खुदा की रहमत होती हैं बेटा। बस ये दुनिया ही ना, दुनिया के दुख बेटियों को बोझ बना देते हैं। लेकिन तू तो मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। बस जल्दी से तुझे तेरे ससुराल विदा कर दूं ना तो बस सुकून का सांस लूं मैं। कहीं नहीं जाऊंगी मैं आपको छोड़ के। अच्छा, तो फिर अल्लाह मियाँ से दुआ करके मैं अल्लाह मियाँ के पास चली जाऊं। अल्लाह ना करे अम्मी। मुशीरे को पुलिस पकड़ के लेके। डिप्टी को फोन लगा। अस्सलामुअलैकुम। सर जी किधर है? घर तो नहीं गए ना? बस फिर जाए भी ना, इधर ही आ जाए अपनी तरफ। वो बड़ा अच्छा माहौल है। हाँ, और आए तो सही। हाँ, हाँ। काशिफ बेटा, तुम ये लो ना। जी नहीं शुक्रिया, मैं खाना खा के आया था। बस रात को साइमन ने जिद की थी मिलने की, इसलिए से मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया। तुम्हारी अम्मी कैसी है? जी ठीक है वो। उन्हें भी साथ ले आते, बहुत दिनों से उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। वो भी ये कह रही थी कि काफी दिनों से आपने उनका हाल हवाल नहीं पूछा। अरे बेटा, मेरी तरफ से माजरत कर लेना, मैं फोन करूंगी उन्हें। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे अभी तो आप आए, अभी जा रहे हैं? अब मैं यहाँ पे रात नहीं रुक सकता। बेटा, यहाँ रात ठहरने में कोई मुजायका तो नहीं है। ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। आंटी, मुझे ऐसे मर्द बहुत बुरे लगते हैं जो ससुराल में रुकते हैं। फिर किसी जगह लगा लूंगा। अब मैंने तुम्हारे लिए हलवा बनाया, मैं वो लेकर आती हूँ। बैठो तुम। तुमने आंटी और अदनान से बात की? जी की थी। क्या जवाब दिया उन्होंने? अम्मी तो बहुत खुश हैं काशिफ। और अदनान, उसने क्या जवाब दिया? वो यूनिवर्सिटी जा रहा था, इतनी जल्दी में कैसे जवाब देता। तो आप पूछ लेना, लेकिन मुझे उसका जवाब हाँ में चाहिए। काशिफ, तुम जानती हो ना साइमा कि मैं सोबिया से कितनी मोहब्बत करता हूँ। सलाम काशिफ भाई, आप कब आए? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। हाँ बस ऐसे ही। अगर अब तुम चाहो तो चक्कर तो लगते रहेंगे। मैं समझा नहीं। अदनान, तुम आ गए, बड़ी देर कर दी। कब से काशिफ इंतजार कर रहा है तुम्हारा।
मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सरकार आपकी बड़ी मेहरबानी, आते मुझे थाने से निकलवा। अब पुलिस वालों ने मार मार के पुरकस निकाल दिया था। बशीरे, तुझको इस वास्ते पुलिस से नहीं छुड़वाया कि तुझ पर तरस आ गया, तुझको इस वास्ते छुड़वाया है कि तेरे पास हमारा माल है जो तू लेके भाग गया था। किधर है रकम? सरकार वो तो पुलिस ने मुझसे हथ लिया लिया, मेरे हाथे तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं आई। तो गलती किसने की? तूने की ना। ना गलती करता, ना पुलिस को पता चलता, ना तू पकड़ा जाता, ना माल पकड़ा जाता। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। सरकार मुझ गरीब के पास क्या आपको देने के लिए? जान है, हाजिर है सरकार। तेरी जान का क्या करना है मैंने, वो तो पहले ही मेरी मुट्ठी में है। और कोई चीज सोच, कोई कीमती चीज। सरकार अल्लाह पाक की कसम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। झूठ, चिट्टा झूठ। मुझे पता है तेरी एक बड़ी सोनी थी है। मुझे पता है तेरी बीवी और तेरी ती रहते का कार भी देखा, तू पकड़ा भी उसी कार से गया था, और तुझे तो गिरफ्तार भी तेरी थी ने करवाया था। ठीक है सब, वो तो बस कभी नहीं पूछ सकता। बस फैसला होगा, मेरे नुकसान के बदले में तेरी थी वो इज्जत से ब्याह दिलाई है। बोल वो बोल, सौदा मंजूर है? नहीं सरकार, ना कोई लेकिन वेकन नहीं ना। ऐसे भी सोच, वो तेरे जैसे खबीस प्यो की थी को कोई शरीफ आदमी तो अपने कार में लेके जाएगा नहीं। वो फिर मुझसे अच्छा रिश्ता किधर से मिलना तुझको है? इस तरीके से एक तीर से दो शिकार हो गए। नुकसान माफ, ऊपर से अकबर खान तेरा सौरा। ओए पूरे शहर में, पूरे इलाके में लोग उससे डरेंगे, सलामी करेंगे। बेवकूफ। वो तो ठीक है सरकार, लेकिन पहले मुझे अपनी बीवी और बेटी को समझाना पड़ेगा, कहीं वो मसला ही ना खराब कर दे। हाँ उठ, हाँ आ इधर बैठ, आजा। देखिए ना, तेरा ये मसला आज ही हल कर देते हैं। हम चलते हैं तेरे साथ, तेरे कार बकायदा रिश्ता लेकर तेरी बेगम साहबा के पास। ठीक है? ठीक है सरकार।
साइमा, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटा। नहीं, कोई बात नहीं है। कुछ तो है। माँ हूं बेटा मैं तुम्हारी। पता है, जब तुम छोटी सी थी ना, बोल भी नहीं सकती थी, अरे मैं तो उस वक्त तुम्हारी परेशानी जान लेती थी। अब नहीं समझूंगी भला? तो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। अरे साइमन, क्या हुआ? अम्मी, मैं आपको क्या बताऊं? काशिफ और उनके घर वालों का रवैया शुरू से ही कितना सख्त रहा है। पहले मुझे बेऔलादी के ताने देते रहे, जब अल्लाह पाक ने मेरी गोद भर दी तब उन्होंने एक नई डिमांड रख दी है। अपनी वजह से मैं अपनी भाई की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। काशिफ को मुझसे क्या मोहब्बत, उन्हें तो मेरा ख्याल तक नहीं है। बेटा, अपना दिल छोटा नहीं करते। रही बात अदनान की, तो मैं समझाऊंगी उसे। मुझे पता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा। हाँ, फिर सोबिया में कौन सी खराबी है? अच्छी भली तो है। बेटा तुम इस वक्त स्ट्रेस मत लो। देखो, इतनी मन्नतों मुरादों के बाद तुम्हारी गोद भरी है। अल्लाह तुम्हें सारे जहान की खुशियां दे। एक बार बेबी हो गया ना, तो काशिफ खुद ही तुम्हारा ख्याल करने लगेगा। पता है तुम्हें, बच्चे जो है ना, मर्द के पाँव की बेड़ी होते हैं। अम्मी, मुझे नहीं लगता काशिफ मुझसे मोहब्बत करेंगे, और ये सबका ख्याल है मेरे अलावा। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसा क्यों ना सोचूं मैं? कल रात को भी वो आए तो वो मुझसे मिलने नहीं आए थे। वो अदनान और सोबिया के रिश्ते की बात करने आए थे और कहकर गए कि मुझे जवाब हाँ में चाहिए। ये भी कोई तरीका है अम्मी? मैं इतना बड़ा फैसला अपनी भाई की जिंदगी में मुसल्लत नहीं कर सकती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अदनान किसी और को पसंद करता है या नहीं करता। काशिफ ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा अम्मी। बेटा तुम फिक्र मत करो। अदनान से तो मैं बात करूंगी, हर काशिफ की तरफ से तुम दिल मैला मत करो। क्या हो रहा है जनाब? कुछ नहीं। तू सुना, कहाँ था सारा दिन? ये मैं तेरे से पूछने आया हूँ, कहाँ था तू सारा दिन? कोई क्लास ही नहीं ली और ये कोई खास काम कर रहा है? अरे ये असाइनमेंट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तू दोबारा क्यों कर रहा है? ओह, निशानी के लिए। तू उसका काम क्यों कर रहा है वकार? वकार, मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसकी अम्मी की तबीयत खराब है, तो मैंने कहा मैं असाइनमेंट बना लेता हूँ। ये सारा सोशल वर्क सिर्फ निशानी के लिए है। बहुत ही चालाक है। आरिफ, तुझे उसके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। और ये गलत बात नहीं जिस तरह वो तुझे यूज कर रही है। अगर उसके घर में इतनी ही परेशानी है तो वो नान के साथ बैठी क्यों गप्पे मार रही है? मुझे नहीं पता तू क्या कह रहा है। तुझे क्यों पता होगा? क्योंकि तू जानना ही नहीं चाहता। इस तरह आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल जाएगी वकार। आंखें खोल अपनी। वो लड़की तुझे इस्तेमाल कर रही है, याद रखना इस बात को। क्या इस्तेमाल कर रही है? इस्तेमाल करने की रट लगाई हुई तूने। दोस्त है मेरी, उसने हेल्प मांगी तो मैंने कर दी। दोस्त तेरी है तो तेरे साथ क्यों नहीं है? अरे ऐसी बातें ना करे यार। वकार, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं नहीं चाहता कि तू हर्ट हो, इसलिए अपनी आंखें खोल। तू बिला वजह सीरियस क्यों हो रहा है? अच्छा, मैं सीरियस हो रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐसा करके तू एनी को जाके बोल कि तू उससे मोहब्बत करता है। अगर उसने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल किया तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर क्या? और अगर उसने इनकार किया तो तू कभी उसका कोई काम नहीं करेगा। ये क्या बात हुई? आरिफ, मैं उससे मोहब्बत कुछ हासिल करने के लिए तो नहीं करता, ये सिर्फ एक बेलौस जज्बा है। किस ज़माने की बात कर रहा है वकार? वो तेरी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठा रही है। क्या फ़ायदा उठा लिया उसने मेरा? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैंने अपनी जायदाद उसके नाम कर दी है। तेरा ये कीमती वक्त भी तो किसी जायदाद से कम नहीं है।
तेरे वालिदैन तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि दूसरों का काम करने के लिए। अरे मुझे लग रहा है तू एनी से जेलस हो रहा है। हाँ, मैं जेलस हो रहा हूँ। कोई मेरे दोस्त को बिलावजह बेवकूफ़ बनाए, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। चल मैं तुझे कैंटीन लेके चलता हूँ और कुछ ठंडा पिलाता हूँ ताकि तेरा दिमाग ठंडा हो। चल। अम्मी आए? क्या बात है, आप टेंस लग रही हैं। अदनान, साइमा बहुत परेशान है। उसके ससुराल, खासतौर पर काशिफ की तरफ से उस पर बहुत दबाव है। अब किस बात का दबाव है? माशाल्लाह औलाद तो हो रही है ना उसके घर, अब क्या प्रॉब्लम है? यही तो मसला है बेटा। उन लोगों को इस हालत में भी उसका ख्याल नहीं है। हर वक्त टेंशन में रहती है वो। अब क्या टेंशन है? बेटा, वो लोग चाहते हैं कि हम सूबिया का रिश्ता मांगे तुम्हारे लिए। मैं और सूबिया? मैं जानती हूँ बेटा, ये सब इतना अचानक तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल होगा, लेकिन बेटा तुम तहम्मुल से सोचो। ये तुम्हारी बहन का मामला है, उसका घर जुड़ा है इस बात से। वो लोग साइमा के लिए और मुश्किलात पैदा कर देंगे। अम्मी, इन बातों के बारे में अभी मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे फाइनल एग्जाम्स करीब हैं, मेरी कंसंट्रेशन वहीं पे है। मैं अभी कुछ नहीं सोच रहा था इस बारे में। मुझे पता है मेरी जान, मैं तुम्हारे इतने सालों की मेहनत पर पानी नहीं फेरना चाहती, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मजबूर हूं। माँ हूं ना। एक तरफ मेरी बेटी है, एक तरफ मेरा बेटा। मैं एक की खुशी के लिए दूसरे की खुशी कुर्बान तो नहीं करना चाहती, लेकिन तो फिर आपने क्या सोचा? बेटा मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी मंगनी कर दें, ताकि उन लोगों के मुंह बंद हो जाएं। फिर तुम्हारे एग्जाम्स के बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन अम्मी, बेटा कोई भी जवाब देने से पहले इतना सोच लो कि उसका अंजाम क्या होगा। मेरी प्यारी बेटी, तेरे नसीब जाग गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बेटी के साथ वो ऐसा करेगा। आपका ये डर ही उसकी ताकत है अम्मी। काशिफ बार बार मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि अदनान ने क्या जवाब दिया। मैं क्या